वैल किल्मर, प्रतिभा, परिवर्तित रूप, आइकन। दशकों से वह करिश्मा और अविश्वसनीय कौशल का चेहरा रहे हैं। प्रशंसक उन्हें फाइटर जेट उड़ाते, रॉक लीजेंड्स का किरदार निभाते और निडर होकर प्रतिष्ठित भूमिकाओं में उतरते देखते हुए बड़े हुए। लेकिन आत्मविश्वास से भरी स्क्रीन उपस्थिति के पीछे उनकी यात्रा हमेशा आसान नहीं रही है। उन्होंने सार्वजनिक प्रतिकूलता, झूठी अफवाहों का सामना किया है और हाल ही में कुछ और व्यक्तिगत एक स्वीकारोक्ति न केवल हॉलीवुड को बल्कि सीधे अपने प्रशंसकों को, और जो उन्होंने प्रकट किया उसने कई लोगों को अवाक कर दिया। हमारे साथ जुड़े जब हम वैल किल्मर के जीवन, उनके सबसे बड़े किरदारों में गोता लगाते हैं और उस भावुक संदेश को उजागर करते हैं जिसे उन्होंने साझा किया। एक आशाजनक शुरुआत और एक जुनून जो कभी नहीं मिटा। वैल एडवर्ड किल्मर का जन्म 31 दिसंबर 1959 को लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में हुआ था। एक ऐसे परिवार में जो उनकी कलात्मक संवेदनाओं और मजबूत व्यक्तित्व को आकार देगा। उनकी मां ग्लैडिस स्वानेट स्वीडिश विरासत और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने वाली एक पोषणकारी भावना लाई। उनके पिता यूजीन किल्मर एक सफल एरोस्पेस उपकरण वितरक और रियल एस्टेट डेवलपर थे जिन्होंने स्थिरता प्रदान की, लेकिन उपलब्धि के लिए उच्च अपेक्षाएं भी रखी। कैलिफोर्निया के विस्तृत परिदृश्यों में बड़े होते हुए वायनल मनोरंजन उद्योग के प्रभाव से घिरे थे, फिर भी उनका स्टारडम तक का सफर पहले से तय नहीं था। बचपन में उन्होंने कहानी कहने के प्रति एक असीम जिज्ञासा दिखाई। अक्सर खेल के दौरान विस्तृत परिदृश्य और चरित्र बनाते। उनकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और वह घंटों तक विभिन्न आवाजों और हाव भावों को सुधारने में व्यतीत करते, अनजाने में अपने भविष्य के करियर की तैयारी करते हुए। वैल की रचनात्मक चिंगारी बचपन में ही प्रज्वलित हो गई थी और किशोरावस्था तक जलती रही। किशोरावस्था में उन्होंने चैट्सवर्थ हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनके साथ भविष्य के सितारे केविन स्पेसी और मायर विनिंगहैम भी थे, जिससे एक ऐसा वातावरण बना जो कलात्मक महत्वाकांक्षा से भरा था। स्कूल का नाट्य कार्यक्रम उनका शरण स्थल बन गया, जहां वे मानव भावनाओं और अभिव्यक्तियों की गहराई की खोज कर सकते थे। शिक्षकों ने उनकी असाधारण प्रतिभा को पहचाना, न केवल उनकी प्राकृतिक क्षमता को बल्कि प्रदर्शन के हर पहलू को समझने के लिए उनकी समर्पण को नोट किया। लेकिन वॉल के जीवन में जल्दी ही त्रासदी हुई, जिसने उनकी आत्मा पर अमिट छाप छोड़ी। जब वॉल के छोटे भाई वेस्ली की मात्र 15 साल की उम्र में डूबने के हादसे में मौत हो गई, तो इससे परिवार की नींव हिल गई। वेस्ली वॉल का सबसे करीबी साथी था, सपने साझा करते और एक दूसरे की आकांक्षाओं का समर्थन करते। ये क्षति विनाशकारी थी, एक गहरा घाव बनाती जो वास्तव में कभी नहीं भरा। इस गहन दुख ने वॉल को गहरे चिंतन और रचनात्मकता की ओर अग्रसर किया, क्योंकि वह कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से शब्दों से बहुत जटिल भावनाओं को समझने का प्रयास कर रहा था। इस त्रासदी ने वॉल को जीवन की नाजुकता और अपने जुनून को तत्कालता और प्रामाणिकता के साथ अपनाने की महत्वपूर्णता की गहरी समझ दी। उसने अभिनय को सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, बल्कि मानव स्थिति को समझने और उन लोगों के साथ जुड़ने के एक साधन के रूप में देखना शुरू किया जिन्होंने समान दर्द और क्षति का अनुभव किया था। हाई स्कूल से सम्मान सहित स्नातक करने के बाद किल्मर ने न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित जूलियार्ड स्कूल में ड्रामा की पढ़ाई करने का साहसी निर्णय लिया। मात्र 17 वर्ष की उम्र में वह उनके अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक ड्रामा डिवीजन में स्वीकार किए गए सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। ये उपलब्धि उल्लेखनीय थी, क्योंकि हर वर्ष इन प्रतिष्ठित स्थानों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों की क्षमता अत्यधिक होती थी। जूलियार्ड में वह अपने कला में पूरी तरह से डूब गए। कठोर प्रशिक्षण ने उन्हें उनकी सीमाओं तक पहुंचाया, उन्हें उनकी कमजोरियों का सामना करने और उन्हें शक्तिशाली प्रदर्शनों में बदलने के लिए मजबूर किया। उन्होंने ऐसे अनुभवी शिक्षकों के तहत अध्ययन किया जिन्होंने उनके इस अनोखे कौशल को पहचाना कि वह भूमिका में पूरी तरह से समा जाते थे, सिर्फ उन्हें निभाते नहीं थे। उसके सहपाठी उसे अत्यधिक केंद्रित के रूप में याद करते हैं, अक्सर एकालाप और दृश्यों को परिपूर्ण करने के लिए रात देर तक रुकते थे। जूलियार्ड का अनुभव परिवर्तनकारी था, जिसने वैल को सिर्फ तकनीक ही नहीं बल्कि अनुशासन और एक कलाकार के रूप में निरंतर विकास के महत्व को भी सिखाया। उन्होंने कला की बारीकियों की सराहना करना सीखा, कैसे मुद्रा में हल्का सा बदलाव पूरी तरह से अलग भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, कैसे श्वास पैटर्न आवाज की डिलीवरी को प्रभावित कर सकते हैं और कैसे आंतरिक भावनात्मक अवस्थाएं शारीरिक रूप से प्रकट हो सकती हैं। स्नातक करने के बाद वॉल थिएटर में सीधे कूद पड़े। अपने कौशल और अटल समर्पण से दर्शकों और आलोचकों को प्रभावित किया। उनके मंच प्रदर्शन ने उनके अविश्वसनीय क्षमता को प्रदर्शित किया, क्लासिकल शेक्सपियर से लेकर समकालीन नाटक तक। थिएटर के निदेशकों ने उनके तैयारी के तरीकों की प्रशंसा की, ये नोट करते हुए कि वह पात्रों पर गहन शोध करते थे, अक्सर स्क्रिप्ट में उल्लेख न किए गए पूर्व कथानक और प्रेरणाएं विकसित करने में हफ्तों बिताते थे। लेकिन जितना वॉल को थिएटर की निकटता और कलात्मक शुद्धता पसंद थी, हॉलीवुड बड़े दर्शकों तक पहुंचने और विविध भूमिकाओं से निपटने के वादे के साथ आकर्षित करता था। मंच से स्क्रीन तक के संक्रमण के लिए उनकी तकनीकों को समायोजित करना आवश्यक था। समान भावनात्मक गहराई व्यक्त करना सीखना पड़ा।
कैमरे जिन सूक्ष्म अभिव्यक्तियों को पकड़ सकते थे, उनके माध्यम से जल्दी ही वल किल्मर ने हॉलीवुड की आवाज सुनी और अपने नाटकीय प्रशिक्षण को सिल्वर स्क्रीन पर लाने के लिए तैयार हो गए। प्रसिद्धि का रास्ता, हास्य और आकर्षण पर निर्मित वैल की फिल्म में पहली बार शुरुआत 1984 की अनोखी कॉमेडी टॉप सीक्रेट में हुई, जहां उन्होंने न केवल कॉमेडिक टाइमिंग बल्कि संगीत प्रतिभा और रॉक गायक निक रिवर्स के रूप में अटूट करिश्मा भी दिखाया। फिल्म एक हास्यास्पद पैरोडी थी जिसमें वॉल को कई विधाओं में माहिर होने की आवश्यकता थी। गाना, नाचना, शारीरिक कॉमेडी और नाटकीय क्षण अक्सर एक ही दृश्य में। उनका प्रदर्शन एक खुलासा था, बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाते हुए जो उनकी पहचान बन जाएगा। इस भूमिका के लिए व्यापक तैयारी की आवश्यकता थी। वॉल ने गिटार को विश्वसनीय रूप से बजाने के लिए महीनों मेहनत की, गायन आवाज को सुधारने के लिए वोकल कोच के साथ काम किया और एक वास्तविक रॉक स्टार चरित्र बनाने के लिए एल्विस प्रेस्ली के व्यवहारों का अध्ययन किया। यहां तक कि एक कॉमेडी में भी असलियत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने निर्देशकों को प्रभावित किया और एक गंभीर शिल्पकार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बनाई, जो अपने कला के लिए असाधारण परिश्रम करने के लिए तैयार थे। दर्शकों ने तुरंत ही ध्यान दिया। वॉल की प्राकृतिक स्क्रीन उपस्थिति चुंबकीय थी, अपने प्रदर्शनों में दर्शकों को सहज आकर्षण के साथ खींचती, जिसे सिखाया नहीं जा सकता था। हॉलीवुड ने भी ध्यान दिया, एक दुर्लभ प्रतिभा को पहचाना जो कई शैलियों में फिल्में संभालने में सक्षम थी। युवा अभिनेता ने खुद को तेजी से एक उच्च पथ पर पाया। एजेंट्स और निर्देशक उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक थे, जो हर परियोजना में इतनी समर्पण और विविधता लाते थे। उनकी अगली बड़ी सफलता 1985 में आई, जब उन्होंने रियल जीनियस में दिमागदार और घमंडी क्रिस नाइट का किरदार निभाया। इस भूमिका ने वेल को अपने बौद्धिक पक्ष को प्रदर्शित करने का मौका दिया, जबकि उन्होंने वह हास्य भी बनाए रखा जो उन्हें इतना आकर्षक बनाता था। क्रिस नाइट एक बाल विलक्षण प्रतिभा था जो एक प्रतिष्ठित तकनीकी विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, और वेल ने इस किरदार के प्रतिभाशाली बुद्धिमत्ता और उसके शरारती स्वभाव को जीवन के साथ बेहतरीन प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत किया। फैंस को उसकी अनोखी बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता का मिश्रण पसंद आया, जिसमें उन्होंने क्रिस नाइट को देखा जो प्रतिभावान था, फिर भी संबंधित था, आत्मविश्वासी था, फिर भी वास्तविक दबावों और अपेक्षाओं से जूझता था। वेल का प्रदर्शन उन दर्शकों के साथ गूंजा जिन्होंने खुद को चरित्र के प्राधिकरण, संबंधों और शैक्षणिक उपलब्धि से परे उद्देश्य खोजने के संघर्षों में देखा। फिल्म की सफलता ने वेल की प्रतिष्ठा को केवल एक सुंदर चेहरा या कॉमेडी अभिनेता से अधिक के रूप में मजबूत किया। उन्होंने साबित कर दिया था कि वह गहराई और सूक्ष्मता के साथ जटिल पात्रों को संभाल सकते हैं, फिल्म को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं, जबकि दर्शकों की सहानुभूति और जुड़ाव बनाए रख सकते हैं। लेकिन यह 1986 की टॉप गन थी जिसने उसे असली स्टारडम में पहुंचा दिया और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। टॉम एकमैन कजेंस्की के रूप में टॉम क्रूज के पीट मैवरिक मिशेल के विपरीत वल ने हॉलीवुड के सबसे करिश्माई प्रमुख पुरुषों में अपनी जगह पक्की कर ली। उसके शांत स्वभाव, जिसे उत्तम समय और दृढ़ विश्वास के साथ प्रस्तुत किया गया, तुरंत यादगार और उद्धृत करने योग्य बन गया। आइसमैन की भूमिका ने वल से बिना अहंकार के आत्मविश्वास, बिना दुष्टता के प्रतिस्पर्धा और बिना अभिमान के श्रेष्ठता को व्यक्त करने की मांग की। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियों की प्रस्तुति जैसे "मुझे जरूरत है, रफ्तार की जरूरत" ने सांस्कृतिक प्रतीक का रूप ले लिया, जिसे दुनिया भर में प्रशंसकों द्वारा दोहराया गया और उन्हें सिनेमा के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया। टॉप गन की सफलता ने अप्रत्याशित प्रसिद्धि लाई, लेकिन इसने नई चुनौतियां भी पेश की। अचानक वेल खुद को सुर्खियों में पाया, जहां मीडिया और प्रशंसकों द्वारा उनके व्यक्तिगत जीवन के हर पहलू की जांच की जाने लगी। दबाव बहुत अधिक था और उन्होंने यह समझना शुरू कर दिया कि प्रसिद्धि के साथ ऐसे मूल्य भी आते हैं जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। फिर भी हॉलीवुड की अत्यधिक मांगों से अभिभूत होने के बजाय वेल ने अपनी करियर को रणनीतिक रूप से संभालने का सचेत निर्णय लिया। उन्होंने भूमिकाएं सावधानीपूर्वक चुनी, सफल फार्मूलों को केवल दोहराने के बजाय अपनी कलात्मक सीमाओं को आगे बढ़ाने का संकल्प किया। यह निर्णय कभी कभी उन्हें स्टूडियो के अधिकारियों के साथ विपरीत स्थिति में खड़ा कर देता था, जो कलात्मक जोखिम की तुलना में लाभदायक दोहराव को प्राथमिकता देते थे, लेकिन यह उनके कलाकार के रूप में विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता था। उन्नति और झटके, कलात्मक ईमानदारी की कीमत। 1991 तक वल किल्मर ने हॉलीवुड के शीर्ष अभिनेता के रूप में अपनी जगह बना ली थी, लेकिन वह यह साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे कि वह सिर्फ एक एक्शन स्टार या हास्य कलाकार नहीं है। ऑलिवर स्टोन की फिल्म द डोर्स में उनके जिम मॉरिसन के चित्रण ने इस अवधि का एक परिभाषित किरदार बना दिया, जिसकी गहराई और प्रामाणिकता से समीक्षक और दर्शक दोनों ही चकित रह गए। वेल ने केवल मॉरिसन की भूमिका नहीं निभाई, उन्होंने मॉरिसन बनकर दिखाया। इस भूमिका में वे इतने खो गए कि मॉरिसन के पूर्व बैंडमेट्स भी इस परिवर्तन से आश्चर्यचकित रह गए। तैयारी काफी थकाऊ थी और पूर्ण रूप से समर्पित। वेल ने 1 वर्ष मॉरिसन की दुनिया में डूबने में बिताया, घंटों के फुटेज का अध्ययन किया, असंख्य रिकॉर्डिंग सुनी और मॉरिसन की विशिष्ट आवाज में महारत हासिल करने के लिए वोकल कोचों के साथ काम किया।
गायकी की शैली। उन्होंने पियानो और हारमोनिका बजाना सीखा, मॉरिसन की कविता का गहराई से अध्ययन किया और गायक की शारीरिक हाव भाव और दार्शनिक दृष्टिकोण तक अपना लिए। वॉल की प्रतिबद्धता मात्र नकल से आगे बढ़ गई। उन्होंने मॉरिसन के विक्षुब्ध प्रतिभा, उनके कलात्मक दृष्टिकोण और उन राक्षसों को समझने की कोशिश की जिसने अंततः उन्हें नष्ट कर दिया। शारीरिक परिवर्तन उल्लेखनीय था, लेकिन यह वेल का भावनात्मक चित्रण था जिसने वास्तव में मॉरिसन की रहस्यमय उपस्थिति को पकड़ लिया। उन्होंने गायक के करिश्मा और मंच पर उपस्थिति को दर्शाया, साथ ही उसकी कमजोरी, नशे की लड़ाई और वास्तविकता से बढ़ती दूरी को भी दिखाया। आलोचकों ने उनकी सर्वत्र प्रशंसा की। कई इसे फिल्म इतिहास में सबसे बेहतरीन जीवनी प्रदर्शनों में से एक मानते हैं। हालांकि इस भूमिका का व्यक्तिगत प्रभाव पड़ा। बाद में वेल ने स्वीकार किया कि मॉरिसन के अंधकार और आत्मविनाशकारी प्रवृत्तियों को अपनाने से उनके अपने मानसिक स्थिति पर असर पड़ा। उस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि जब अभिनेता परेशान कर देने वाले किरदारों में बहुत गहराई तक डूब जाते हैं तो उन्हें कौन से मानसिक जोखिम होते हैं। एक सबक जो भविष्य के किरदार निभाने के उसके तरीके को प्रभावित करेगा। इनडोर्स के तुरंत बाद उन्होंने 1993 की वेस्टर्न क्लासिक टूम्बस्टोन में डॉक हॉलिडे के रूप में काम किया। यहां तक कि कर्ट रसेल, सैम एलियट और अन्य अनुभवी अभिनेताओं के बेहतरीन प्रदर्शन के बीच भी वेल का डॉक्टर हॉलिडे कुछ सचमुच विशेष के रूप में उभरा। उनके तपेदिक से पीड़ित गनफाइटर का चित्रण दुखद और आकर्षक दोनों था। एक ऐसे चरित्र में जटिलता ला रहा था जो सिर्फ एक साधारण सहायक पात्र हो सकता था। वेल का डॉक हॉलिडे शिक्षित, हाजिर जवाब और नियतिवादी था, ये जानते हुए कि उसकी बीमारी धीरे धीरे उसे मार रही थी, फिर भी अंत तक प्रामाणिक रूप से जीने के लिए दृढ़ था। उसकी इस पंक्ति की सहजता से पेशकश, आई एम योर हकलबेरी, आज भी प्रसिद्ध है। लेकिन यह चरित्र की गहराई थी जिसने इस प्रदर्शन को यादगार बना दिया। वेल ने डॉक की वाइट अर्ब के प्रति निष्ठा, अपनी मृत्यु के साथ जटिल संबंध और गरिमा और शैली के साथ मृत्यु का सामना करने की दृढ़ता को दिखाया। पश्चिमी शैली ने वेल को अपने दायरे को नए तरीकों से प्रदर्शित करने की अनुमति दी, ये दिखाते हुए कि वह पीरियड पीस को उसी कौशल के साथ संभाल सकते थे जो उन्होंने समकालीन में लाया। सब भूमिकाएं, अमेरिकी सीमा की मिथक को समझने की उसकी क्षमता और 19वीं सदी के संवादों को प्राकृतिक और बातचीत की तरह बनाने की उसकी दक्षता ने इतिहासकारों और फिल्म समीक्षकों को समान रूप से प्रभावित किया। लेकिन हर चुनाव सही नहीं था और वेल ने व्यावसायिक फिल्म उद्योग के बारे में कठिन सबक सीखे। 1995 में उन्होंने बैटमैन फॉरएवर में बैटमैन की भूमिका निभाई, जो सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित पात्रों में से एक है। हालांकि फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, संपूर्ण विश्व में $300 मिलियन से अधिक की कमाई करने के बावजूद यह अनुभव वॉल के लिए गहरी असंतुष्टि छोड़ गया। यह भूमिका उस गहराई से रहित थी जिसकी वह एक कलाकार के रूप में इच्छा रखते थे। यह पात्र व्यावसायिक विचारों, बिक्री सामग्रियों और स्टूडियो की मांगों में बंधा हुआ था, जो चरित्र विकास की तुलना में शोभा पर अधिक ध्यान केंद्रित करते थे। बाद में वेल ने स्वीकार किया कि भूमिका को खाली महसूस होता था, जैसे वह एक पोशाक पहन रहे थे बजाय एक चरित्र में घुलने के। अधिक चिंताजनक था यह एहसास कि बड़े बजट की फ्रेंचाइजी में सफलता अक्सर कलात्मक स्वतंत्रता की कीमत पर आती है। स्टूडियो के अधिकारियों ने चरित्र के हर पहलू को नियंत्रित करना चाहा, संवाद की अदायगी से लेकर परिधान डिजाइन तक, जिससे उस तरह की रचनात्मक खोज की गुंजाइश कम हो गई जो शुरू में वेल को अभिनय के लिए आकर्षित करती थी। उसने कठिन फैसला लिया कि वह वित्तीय आकर्षण के बावजूद फ्रेंचाइज से दूर चला जाएगा। इस पसंद ने हॉलीवुड में कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन इसने वित्तीय लाभ के बजाय कलात्मक ईमानदारी के प्रति वेल की प्रतिबद्धता को दर्शाया। वह ऐसे गहन और चुनौतीपूर्ण किरदारों का पीछा करना चाहते थे जो उन्हें एक कलाकार के रूप में विकसित होने की अनुमति दें। इस निर्णय ने यह भी अफवाहें विकसित करने में योगदान दिया कि वेल के साथ काम करना मुश्किल है। कुछ उद्योग के अंदरूनी लोग उनके कलात्मक मानकों को अहंकार या गैर पेशेवर व्यवहार के रूप में मानते थे। ये समझने में असफल रहते थे कि उनकी तीव्रता शिल्प के प्रति जुनून से आती थी, न कि अहंकार या प्रिमाडोना व्यवहार से। इस दौरान वॉल की प्रतिष्ठा जटिल हो गई। सेट पर टकराव की कहानियां सामने आईं, उन्हें मांगलिक और संतुष्ट करना कठिन के रूप में चित्रित करती थीं। इन अफवाहों में अक्सर प्रसंग को नजरअंदाज कर दिया जाता है। वेल की निराशा आमतौर पर तब उत्पन्न होती थी जब परियोजनाओं को व्यावसायिक विचारों या अन्य प्रतिभागियों की तैयारी की कमी के कारण समझौता करते देखा जाता था। वॉल ने इन आरोपों का खुलासा करते हुए इंटरव्यू में स्वीकार किया कि उनकी पूर्णता के प्रति गहन जुनून कभी कभी उन निर्देशक, निर्माता या सह अभिनेताओं के साथ तनाव का कारण बनता था जो उनके स्तर का साझा नहीं करते थे। प्रतिबद्धता, लेकिन उन्होंने हमेशा यह कायम रखा कि उनका ध्यान कला और कहानी की सेवा पर था, न कि अपने अहंकार को बढ़ावा देने या प्रभुत्व जमाने पर। उनके कार्य करने के तरीकों की यह ईमानदारी ताजगी भरी थी और हानिकारक। जबकि कुछ लोग उनकी स्पष्टवादिता और समर्पण की सराहना करते थे, अन्य उद्योग की सामान्य कूटनीतिक प्रतिक्रियाओं को पसंद करते थे जो विवादों से बचती थीं। राजनीतिक खेल खेलने से इनकार करने के कारण वह कभी-कभी भूमिकाएं खो देते थे।
लेकिन इसने उन गंभीर फिल्म निर्माताओं से भी सम्मान अर्जित किया जो कलात्मक अखंडता को महत्व देते थे। प्रामाणिकता द्वारा प्रेरित एक बहुमुखी प्रतिभा। 1990 के दशक के अंत में वैल किल्मर ने गहराई और जटिलता वाली भूमिकाओं का चयन जारी रखा। अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट चुने जो फिल्म सितारों की पारंपरिक अपेक्षाओं को चुनौती देते थे। उन्होंने डेड सेंट में साइमन टेम्पलर की भूमिका निभाई। फिल्म के दौरान कई भेष और पहचान को शानदार तरीके से प्रदर्शित करते हुए उसकी बहुमुखी प्रतिभा को दिखाया। इस भूमिका में वैल को एकल प्रदर्शन में अनिवार्य रूप से कई पात्र निभाने की आवश्यकता थी। प्रत्येक की अलग अलग आवाजें, आचरण और पृष्ठभूमि थी। उनकी तैयारी में विभिन्न उच्चारणों का अध्ययन, उनके पात्र को आवश्यक विभिन्न कौशल सीखना और प्रत्येक पहचान के लिए अद्वितीय शारीरिक विशेषताओं को विकसित करना शामिल था। उनके अभिनय ने उन्हें फिर से समीक्षकों से सराहना दिलवाई, ये साबित करते हुए कि उनका परिवर्तन के लिए अनोखा कौशल है। आलोचकों ने यह ध्यान दिया कि वह पूरी तरह से हर पहचान में समा जाते थे, जिससे दर्शकों को लगता था कि वे अलग अलग अभिनेता देख रहे हैं, न कि एक कलाकार जो कई भूमिकाएं निभा रहा है। वैल ने दर्शकों और आलोचकों को माइकल मैन की हीट में भी प्रभावित किया। भारी भरकम कलाकारों अल पचिनो और रॉबर्ट डी नीरो के साथ नजर आते हुए इस अपराध महाकाव्य में वैल ने क्रिस शेहरलिस की भूमिका निभाई, जो डी नीरो की पेशेवर बैंक डकैती टोली का सदस्य था। उनकी सूक्ष्म तीव्रता और मृदु प्रदर्शन ने पहले से ही शानदार कलाकारों की टीम में महत्वपूर्ण वजन डाला। यह भूमिका मांग करती थी कि वैल को सिनेमा के दो सबसे प्रख्यात अभिनेताओं के सामने खुद को साबित करना पड़े, जबकि अपने चरित्र की विशिष्ट व्यक्तित्व और प्रेरणाओं को बनाए रखना था। क्रिस क्रू का इलेक्ट्रॉनिक्स विशेष्य था, लेकिन वॉल ने उस भूमिका में गहराई लाई जो केवल एक कार्यात्मक भूमिका हो सकती थी। चरित्र के पारिवारिक संबंधों, पेशेवर गर्व और उनकी आपराधिक जीवन शैली में शामिल जोखिमों के प्रति बढ़ती जागरूकता को दिखाते हुए मान की सावधानी पूर्वक निर्देशन शैली वॉल की अपनी तैयारी के तरीकों के साथ बिल्कुल मेल खाती थी। निर्देशक का विवरण पर ध्यान और प्रामाणिकता पर जोर देने का तरीका वॉल के चरित्र विकास के दृष्टिकोण के साथ मेल खाता था, जिससे एक ऐसा प्रदर्शन उत्पन्न हुआ जो फिल्म की वास्तविक अपराध दुनिया में पूरी तरह स्वाभाविक लगता था। 2004 में वैल ने ऑलिवर स्टोन की महत्वाकांक्षी ऐतिहासिक महाकाव्य अलेक्जेंडर में फिलिप ऑफ मैसिडोनिया की भूमिका निभाई। हालांकि फिल्म को आलोचकों से खराब प्रतिक्रिया और बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक परिणाम मिले, लेकिन अलेक्जेंडर के पिता के रूप में वैल के प्रदर्शन को प्रोजेक्ट के मजबूत तत्वों में से एक के रूप में नोट किया गया। मैसिडोनिया का फिलिप एक जटिल ऐतिहासिक व्यक्तित्व था, एक शानदार सैन्य रणनीतिकार और राजनीतिज्ञ जिसकी अपने बेटे के साथ संबंध महत्वाकांक्षा, प्रेम और उनके साम्राज्य के भविष्य के लिए परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों से जटिल था। वैल ने इन विरोधाभासों को गहराई से प्रस्तुत किया, फिलिप के अलेक्जेंडर की उपलब्धियों पर गर्व को दिखाते हुए और साथ ही अपने बेटे की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को लेकर चिंताओं को भी उजागर किया। फिल्म की असफलता से वॉल के करियर की गति को फिर से झटका लगा, लेकिन उन्होंने व्यावसायिक निराशाओं को अपनी कलात्मक पसंदों को प्रभावित नहीं करने दिया। इसके बजाय उन्होंने मानव स्वभाव की जटिलताओं को खोजने वाले प्रोजेक्ट्स की तलाश करने के लिए नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वह स्वतंत्र फिल्मों की ओर लौटे, उत्सुक थे उस कलात्मक अखंडता को पुनः प्राप्त करने के लिए जिसने उन्हें मूल रूप से अभिनय की ओर आकर्षित किया था। ये छोटे प्रोजेक्ट अधिक रचनात्मक स्वतंत्रता प्रदान करते थे, लेकिन आर्थिक सुरक्षा और सार्वजनिक दृश्यता कम थी। वैल ने इस समझौते को स्वीकार किया, खाली व्यावसायिक सफलता की बजाय सार्थक काम को प्राथमिकता दी। इस अवधि के दौरान उनके किरदार और भी विविध हो गए, जिससे यह साबित होता है कि उन्होंने उद्योग की अपेक्षाओं से सीमित या टाइपकास्ट होने से इनकार कर दिया। उन्होंने 2008 में नाइट राइडर के रीबूट में KITT को अपनी आवाज दी, जिससे इस प्रतिष्ठित कृत्रिम बुद्धिमत्ता पात्र को अपनी विशिष्ट आवाज की विशेषताएं प्रदान की। हालांकि यह श्रृंखला अल्पकालिक रही, लेकिन वैल के प्रदर्शन ने मूल को सम्मानित किया और इसके लिए नए आयाम जोड़े। भूमिका 2003 में उन्होंने वंडरलैंड में पोर्न किंग जॉन होम्स के रूप में एक शक्तिशाली और विचलित करने वाला प्रदर्शन किया। इस भूमिका के लिए वैल को एक वास्तविक व्यक्ति का चित्रण करना पड़ा, जिसकी जिंदगी नशे की लत, अपराध और पतन में उलझ गई थी। उसके निडर चित्रण ने होम्स के करिश्मा और आत्मविनाश को समान दृढ़ता के साथ दिखाया। एक जटिल चरित्र अध्ययन तैयार किया जो न तो आडंबरपूर्ण था और न ही सरल निंदा। इन विविध भूमिकाओं ने यह दिखाया कि वॉल ने खुद को कलात्मक रूप से चुनौती देने के लिए कितनी प्रतिबद्धता दिखाई, भले ही इसका मतलब था ऐसे जोखिम उठाना जो व्यापारिक रूप से सफल न हो। कठिन विषयों और जटिल पात्रों का अन्वेषण करने की उनकी इच्छा ने उन्हें कई समकालीनों से अलग किया, जिन्होंने सुरक्षित और अधिक पूर्वानुमानित करियर पथ चुने। स्क्रीन के बाहर की लड़ाइयां, व्यक्तिगत संघर्ष और विकास। चमकदार रोशनी के पीछे वेल के व्यक्तिगत जीवन ने महत्वपूर्ण उथल पुथल और चुनौतियों का सामना किया, जिसने उनकी दृढ़ता और चरित्र को परखा। 1988 में उन्होंने अभिनेत्री जोआन वाली से शादी की, जिनसे वे फैंटेसी एडवेंचर विलोग की शूटिंग के दौरान मिले थे। उनका रिश्ता दो समर्पित कलाकारों के बीच एक जुनूनी रोमांस के रूप में शुरू हुआ, जो अपने पेशे की मांगों और पुरस्कारों को समझते थे।
इस जोड़े का मिलान बिल्कुल सही लग रहा था। दोनों अपने शिल्प के प्रति गंभीर थे, दोनों अपने काम में बुद्धिमत्ता और गहराई लाते थे, और दोनों ने व्यावसायिक विचारों पर कलात्मक उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता साझा की। उनकी शादी प्यार और साझा कलात्मक दृष्टिकोण का उत्सव थी, और उन्होंने व्यक्तिगत खुशी और पेशेवर सफलता के बीच संतुलन पाया था। जोआन और वॉल के 2 बच्चे थे, मर्सिडीज जिसका जन्म 1991 में हुआ था और जैक जिसका जन्म 1995 में हुआ था। वॉल ने पितृत्व को उसी तीव्रता के साथ अपनाया जैसा वह अपने किरदारों में लाते थे, ये तय करते हुए कि अभिनय करियर की मांग भरी समय सारणी के बावजूद उपस्थित और संलग्न रहे। वह अक्सर इस बारे में बात करते थे कि पिता बनने से उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसे बदल गया, जिससे वह विरासत और अगली पीढ़ी के लिए स्थापित उदाहरण के प्रति अधिक जागरूक हो गए। हालांकि प्रसिद्धि का दबाव, काम की मांग वाली दिनचर्या और मनोरंजन उद्योग की आंतरिक अस्थिरताएं धीरे धीरे उनके विवाह पर असर डालने लगी। वॉल और जोआन दोनों अपने करियर के प्रति समर्पित थे, जो अक्सर फिल्मांकन के दौरान लंबे अलगाव का कारण बनता था। मीडिया और जनता की लगातार नजर रखने से उनके संबंधों में तनाव भी जुड़ गया, जिससे निजी क्षणों को बनाए रखना कठिन होता गया। 1996 तक अपनी शादी को सफल बनाने की हर संभव कोशिशों के बावजूद दंपति का तलाक हो गया। अलगाव दोनों के लिए दर्दनाक था, लेकिन वे अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए प्रतिबद्ध रहे। वैल ने अपने करियर की महत्वाकांक्षाओं को पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों में बाधा नहीं बनने देने का निर्णय लिया। अक्सर ऐसी भूमिकाएं ठुकरा दी जिनके लिए मर्सिडीज और जैक से लंबे समय तक दूर रहना पड़ता। तलाक के दुख के बावजूद वैल अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहे, सुनिश्चित करते हुए कि वह उनके जीवन में उपस्थित और शामिल रहे। वह स्कूल के कार्यक्रमों में शामिल होते, होमवर्क में मदद करते और यह सुनिश्चित करते कि वे अपनी विरासत और अपनी संभावनाओं को समझें। उनके पालन पोषण की शैली में वही ध्यान दिखाई देता था जो वह अपने भूमिकाओं में लाते थे। वह अपने बच्चों को व्यक्तियों के रूप में समझना चाहते थे और उनके अपने सपनों और आकांक्षाओं का समर्थन करना चाहते थे। तलाक के अनुभव ने वेल की मानव संबंधों और भावनात्मक जटिलताओं की समझ को भी गहरा किया, जो उनकी बाद की प्रस्तुतियों को समृद्ध बनाया। उन्होंने पारिवारिक संबंधों, नुकसान और एक ऐसी दुनिया में संपर्क बनाए रखने की चुनौतियों को लेकर भूमिकाओं में नई सूक्ष्मता लाना शुरू कर दिया, जो अक्सर लोगों को अलग करती है। 2015 तक किल्मर को शायद उनका सबसे बड़ा व्यक्तिगत चुनौती का सामना करना पड़ा, गले के कैंसर से लड़ाई। यह निदान विनाशकारी था, न केवल स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों के कारण, बल्कि इसलिए भी कि इसने उस आवाज को खतरा पैदा कर दिया जो उनके करियर और अभिनेता के रूप में उनकी पहचान का केंद्रीय हिस्सा रही थी। शुरुआत में वॉल ने निदान को निजी रखा, डर और अनिश्चितता से सार्वजनिक रूप से दूर रहते हुए निपटते रहे। कैंसर का स्थान विशेष रूप से उसके लिए निर्दयी था, जिसकी करियर स्वर प्रदर्शन पर निर्भर किया। वॉल की आवाज उनकी सबसे विशिष्ट संपत्तियों में से एक थी, चाहे वह आइसमैन का आत्मविश्वास भरा ठंडापन हो, डॉक हॉलिडे के बुद्धिमत्तापूर्ण अवलोकन हो या जिम मॉरिसन के काव्यात्मक गीत। वह आवाज खोने की संभावना लगभग अकल्पनीय थी। उपचार कठिन और अनिश्चित था। वॉल ने व्यापक चिकित्सा ली, जो शारीरिक रूप से दर्दनाक और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण थी। प्रक्रियाओं ने उनकी स्पष्टता से बोलने की क्षमता, सामान्य रूप से खाने की क्षमता और उन बुनियादी क्रियाओं को प्रभावित किया जिन्हें अधिकांश लोग साधारण समझते हैं। फिर भी इस कठिन दौर के दौरान उन्होंने काम करते रहने और उस कला समुदाय में योगदान देने की अपनी दृढ़ निश्चयता बनाए रखी, जो उनके जीवन का जुनून था। अंततः वॉल ने साहसिक निर्णय लिया कि वे सार्वजनिक रूप से अपनी बीमारी का खुलासा करेंगे, अपने प्रशंसकों और व्यापक जनता के साथ अपनी यात्रा और स्वस्थ होने की प्रक्रिया साझा करेंगे। यह पारदर्शिता उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण की विशेषता थी। वह आरामदायक भ्रांतियों को बनाए रखने से अधिक ईमानदारी और प्रामाणिकता को प्राथमिकता देते थे। बीमारी ने भारी प्रभाव डाला, उनके प्रसिद्ध आवाज को गंभीर रूप से प्रभावित करते हुए पारंपरिक अभिनय भूमिकाएं निभाने की उनकी क्षमता को सीमित कर दिया। शारीरिक परिवर्तन नाटकीय और दृष्टिगोचर थे, जिससे वैल को केवल अपनी नश्वरता ही नहीं बल्कि उन आत्ममुग्धता और छवि की चिंताओं का भी सामना करना पड़ा जो सभी को प्रभावित करती हैं, विशेष रूप से मनोरंजन उद्योग में। फिर भी इन्हीं शारीरिक सीमाओं और अपने भविष्य के बारे में अनिश्चितताओं के बीच वॉल काम करने और बनाने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने अपनी कला को व्यक्त करने के नए तरीकों की खोज शुरू की, जिसमें दृश्य कला, लेखन और प्रदर्शन के विभिन्न तरीके शामिल थे, जो केवल पारंपरिक आवाज पर निर्भर नहीं थे। दृढ़ता की शक्ति और नई आवाज की खोज। सन 2020 में वेल किल्मर ने अभिनय में एक शानदार वापसी की, भावनात्मक फिल्म पे डर्ट में दिखाई दिए। यह प्रोजेक्ट उनके स्वास्थ्य लाभ में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था और शारीरिक चुनौतियों के बावजूद उनके कलात्मक यात्रा को जारी रखने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। फैंस और आलोचकों ने स्क्रीन पर वापसी के लिए उनकी बहादुरी की प्रशंसा की, यह देखते हुए कि उन्होंने अपनी बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने प्रदर्शन शैली को कैसे अनुकूलित किया। इस भूमिका ने वैल से नई सीमाओं के भीतर काम करने की आवश्यकता थी, जबकि
फिर भी एक प्रभावशाली प्रदर्शन देते हुए उसने इस चुनौती का सामना उसी समर्पण के साथ किया जिसने उसके पूरे करियर को चिह्नित किया था। सूक्ष्म शारीरिक अभिव्यक्तियों, इशारों और उसकी बची हुई आवाज़िक क्षमता के माध्यम से भावनाएं और चरित्र व्यक्त करने के तरीके खोजे। उनका प्रदर्शन पे डर्ट में सिर्फ उनके सहन शक्ति को नहीं, बल्कि यह दर्शाता था कि वास्तविक कला शारीरिक सीमाओं को पार कर सकती है। वेल ने साबित किया कि एक अभिनेता के रूप में उनकी बौद्धिकता, भावात्मक गहराई और मानव स्वभाव की समझ अपनी जगह पर और प्रभावशाली बनी रही। फिर आया डॉक्यूमेंट्री वेल 2021, शायद उनके पूरे करियर का सबसे खुलासा और व्यक्तिगत प्रोजेक्ट। इस गहराई से व्यक्तिगत फिल्म का निर्माण दशकों के फुटेज से किया गया था, जिसे किल्मर ने अपने जीवन और करियर में स्वयं फिल्माया था। इस डॉक्यूमेंट्री ने उनकी संघर्षों, विजय और निजी विचारों की एक अभूतपूर्व झलक पेश की। वेल को विशेष रूप से उल्लेखनीय बनाने वाली बात यह थी कि इसने किल्मर की अपने अनुभवों को दस्तावेज करने की आजीवन आदत का खुलासा किया। अपनी शुरुआती दिनों से एक युवा अभिनेता के रूप में लेकर अपनी सबसे बड़ी सफलताओं और हाल की स्वास्थ्य चुनौतियों तक वेल ने साधारण और महत्वपूर्ण क्षणों को रिकॉर्ड किया था। यह संग्रहालय दशकों तक उनके विचारों और अनुभवों तक कच्चा, बिना फिल्टर के पहुंच प्रदान करता है। समीक्षकों ने वृत्तचित्र को कच्चा, गहरा और गहराई से भावनात्मक कहा। इसने वेल को एक दूरदराज के सेलिब्रिटी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में दिखाया जो सभी के सामने आने वाली समान बुनियादी चुनौतियों से निपट रहा है। पारिवारिक संबंध, करियर का दबाव, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं और अर्थ एवं उद्देश्य के बारे में प्रश्न। फिल्म ने वेल की कलात्मक प्रक्रिया, उनके परिवार और सहयोगियों के साथ संबंधों और जीवन की चुनौतियों के प्रति उनके दार्शनिक दृष्टिकोण को उजागर किया। इसमें उनकी बुद्धिमत्ता, हास्य और दृढ़ता को प्रदर्शित किया गया, साथ ही उनकी कमजोरियों और गलतियों को भी दिखाया गया। यह ईमानदारी साहसिक और ताजगी भरी थी, एक ऐसी उद्योग में जो अक्सर बनावटी छवियों और सतर्क जनसंपर्क से भरी होती है। उसी वर्ष किल्मर ने टॉप गन मैवेरिक में अपने प्रिय किरदार आइसमैन की भूमिका दोहराई। टॉम क्रूज के साथ उनका पुनर्मिलन ने दुनिया भर के लाखों दर्शकों को भावुक कर दिया। जैसा कि दर्शकों ने उसे व्यक्तिगत संघर्षों को पर्दे पर उसी तरह से नेविगेट करते हुए देखा जैसे कि उनके वास्तविक जीवन के सफर में था। यह प्रदर्शन उनके लोकप्रिय संस्कृति पर स्थायी प्रभाव और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में उनकी सहनशीलता को समर्पित भावपूर्ण श्रद्धांजलि थी। टॉप गन मैवेरिक की उपस्थिति विशेष रूप से मार्मिक थी, क्योंकि इसने वेल को उस भूमिका को फिर से निभाने की अनुमति दी जिसने उसे प्रसिद्ध बनाया था, जबकि यह स्वीकार किया कि समय और अनुभव ने दोनों को कैसे बदल दिया था, उसे और उसके चरित्र को। आइसमैन वृद्ध, समझदार था और अपनी स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहा था, बिल्कुल वेल की तरह। क्रूज और किल्मर के बीच के दृश्य वास्तविक भावना और इतिहास से भरे हुए थे। उनके पात्रों की दोस्ती उन अभिनेताओं के वास्तविक संबंध को दर्शाती है जो हॉलीवुड में साझा अनुभवों से दशकों में बना है। यह प्रदर्शन दिखाता है कि महान अभिनय शारीरिक सीमाओं को पार कर सकता है जब इसे प्रामाणिक भावना और वास्तविक मानव संबंध की सहायता मिलती है। क्यों वॉल किल्मर ने छवि के बजाय प्रामाणिकता को चुना? अपने करियर के दौरान वॉल किल्मर ने लगातार छवि के बजाय प्रामाणिकता को चुना। भले ही इस चयन ने उन्हें अवसरों या सार्वजनिक स्वीकृति की कीमत चुकानी पड़ी हो, चाहे वह पुराने गलतियों को स्वीकार करना हो, बीमारी का खुला सामना करना हो या निजी पारिवारिक क्षण साझा करना हो। उन्होंने खुद को ऐसे तरीकों से कमजोर और वास्तविक साबित किया जिनसे कई हस्तियां बचती हैं। ईमानदारी के प्रति यह समर्पण उन्हें एक ऐसे उद्योग में अलग करता है जो अक्सर सावधानी पूर्वक छवि प्रबंधन और जनसंपर्क रणनीतियों द्वारा विशेषता होता है, जबकि अन्य सितारों ने आकर्षण को अधिकतम और विवाद को न्यूनतम करने के लिए व्यक्तित्वों का विकास किया। वेल सत्यनिष्ठा के साथ खुद को जैसा था वैसा ही प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध रहे। जटिल, जुनूनी, कभी कभी कठिन, लेकिन हमेशा वास्तविक। उन्होंने कभी भी सिर्फ प्रसिद्ध के लिए प्रसिद्धि का पीछा नहीं किया, समझते हुए कि बिना सार के प्रसिद्धि अंततः खोखली और असंतोषजनक होती है, बल्कि उनके कार्य हमेशा जुनून, अर्थ और सटीकता द्वारा प्रेरित होते थे। यह दृष्टिकोण कभी कभी उन्हें व्यावसायिक विचारों के विपरीत डाल देता था, लेकिन इसने ऐसे कार्यों का एक संग्रह भी बनाया जिसमें दीर्घकालिक कलात्मक मूल्य था। वेल का सोशल मीडिया के प्रति दृष्टिकोण इस प्रामाणिकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का उदाहरण था। कई सितारों के विपरीत जो इन प्लेटफॉर्म्स का मुख्य रूप से प्रचार या सावधानी पूर्वक छवि प्रबंधन के लिए उपयोग करते हैं, किल्मर ने प्रशंसकों के साथ ईमानदारी से जुड़ने के एक तरीके के रूप में सोशल मीडिया को अपनाया। उन्होंने खुले तौर पर अपनी स्वास्थ्य यात्रा पर चर्चा की, अपनी कला और कविता साझा की और जीवन, आध्यात्मिकता और रचनात्मकता पर विचार प्रस्तुत किए। उनकी सोशल मीडिया उपस्थिति ने अनुयायियों को उनके निजी दुनिया में अप्रत्याशित खुलेपन के साथ आमंत्रित किया। उन्होंने अपनी आंतरिक जीवन और रचनात्मक प्रक्रिया को प्रकट करते हुए चित्रकला, कविताएं और व्यक्तिगत विचार साझा किए। यह पारदर्शिता एक युग में ताजगी भरा था जहां हस्तियों के व्यक्तित्व अक्सर निर्मित होते हैं,
उन्होंने अक्सर पोस्ट किया उनकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में, जिसमें उन्होंने बीमारी और स्वस्थ होने के अनुभवों से अपनी आस्था और दार्शनिक समझ को कैसे गहराई दी, इस पर चर्चा की। इन पोस्ट्स ने एक विचारशील, आत्मचिंतनशील व्यक्ति को प्रकट किया जो जीवन के बड़े सवालों से जूझ रहा था, फिर भी आशा और हास्य बनाए रखे हुए था। लेकिन अपनी असाधारण ईमानदारी के बावजूद किल्मर गहरी आत्ममंथनशीलता में बने रहे और उपयुक्त व्यक्तिगत सीमाएं बनाए रखीं। उन्होंने प्रसिद्धि के जाल को समझा और सार्वजनिक खुलापन और व्यक्तिगत गहराई के बीच संतुलन साधने का प्रयास किया। यह विवेक सेलिब्रिटी के फायदों और नुकसानों के दशकों के अनुभव से आया था। उनके दृष्टिकोण ने दिखाया कि प्रामाणिक और खुले रहते हुए गरिमा बनाए रखना और उन लोगों और अनुभवों की रक्षा करना संभव है जो सबसे अधिक मायने रखते हैं। इस संतुलन के लिए निरंतर ध्यान और समायोजन की आवश्यकता थी, लेकिन इसने उन्हें अपने सफर को ऐसे तरीकों से साझा करने की अनुमति दी जो दूसरों को प्रेरित करते थे और उनसे जुड़ते थे। दिल से विचार, प्रशंसकों के लिए एक पत्र। हाल ही में वल किल्मर ने अपने प्रशंसकों के लिए एक भावुक पत्र जारी किया, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करने वाला एक अभूतपूर्व कार्य था। पत्र की विशेषता केवल इसकी सामग्री में नहीं, बल्कि इसकी स्पष्टता और निकटता में भी थी। एक उद्योग में जहां आमतौर पर संवाद प्रचारकों, एजेंटों और मीडिया के माध्यम से होता है, वैल ने अपनी करियर और कला यात्रा का समर्थन करने वाले लोगों से सीधे बात करने का निर्णय लिया। इस पत्र में किल्मर ने खुलकर, ईमानदारी से और बिना किसी झिझक के बात की, अपनी बीमारी के संघर्ष, मिली सहायता के प्रति आभार और भविष्य के लिए अपनी कायम उम्मीद को संबोधित किया। पत्र ने उन प्रशंसकों के प्रति उनके गहरे आभार को उजागर किया जो उनके करियर की उतार चढ़ाव में वफादार बने रहे, और इस बात की समझ कि उनके समर्थन ने कठिन समय में उन्हें कैसे संबल दिया। ये उसके शब्द हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन ने मुझे कई भूमिकाएं दी हैं। कुछ मैंने चुने, कुछ मुझे मिले, लेकिन सबसे महान भूमिका ईमानदारी से, दिल और साहस के साथ जीवन जीना है। कैंसर ने मेरी आवाज छीन ली है, लेकिन ये मेरी आत्मा को कभी नहीं छीन सकता। मेरी कला अब मेरी आवाज है। मेरे बच्चे मेरी सबसे बड़ी विरासत हैं। तुम्हारे माध्यम से मेरी यात्रा जारी है। मैंने सीखा है कि शोहरत क्षणिक होती है, छवि सतही होती है, लेकिन प्यार, प्रामाणिकता और संबंध हमेशा के लिए रहते हैं। अब हर दिन एक उपहार जैसा लगता है, हर बातचीत मूल्यवान है। हालांकि मेरी शारीरिक आवाज धीमी हो रही है, फिर भी मैं आशा करता हूं कि मेरे जीवन का काम जोर से बोले। अपने जुनून का पीछा करें, गहराई से प्यार करें, अक्सर माफ करें और कभी भी विपत्ति को, आपकी सच्चाई को मौन न करने दें। जीत और दुख में मेरे साथ खड़े रहने के लिए, मेरे कला, मेरी मानवता, मेरे संघर्ष में विश्वास करने के लिए धन्यवाद। याद रखें, हर जीवन एक उत्कृष्ट रचना है। भले ही आंसुओं से चित्रित हो, प्यार करते रहें, रचना करते रहें और जान लें कि आपने हमेशा मेरे दिल को छुआ है। किल्मर का दिल से लिखा पत्र दुनिया भर में गूंज उठा। उनके पारंपरिक प्रशंसकों से परे जाकर उन सभी को छू गया जिन्होंने गंभीर चुनौतियों का सामना किया था या अपने मूल्य और उद्देश्य पर सवाल उठाया था। ये पत्र उनकी शक्ति, विनम्रता और अटूट आत्मा की एक शक्तिशाली यादगार बन गया। गुण जो उनकी सेलिब्रिटी स्थिति से परे थे और सार्वभौमिक मानव अनुभवों को व्यक्त करते थे। पत्र के प्रति प्रतिक्रिया जबरदस्त और तात्कालिक थी। प्रशंसकों ने अपने संघर्ष और सहनशीलता की कहानियां साझा की, जिससे समर्थन का एक समुदाय बना, जिसने वाल के आशा और प्रामाणिकता के संदेश को बढ़ाया। कई लोगों ने नोट किया कि उनकी संवेदनशील होने की इच्छा ने उन्हें अपनी चुनौती पहचानने और मदद मांगने की अनुमति दी। जब